देश में यूसीसी तो लागू होकर रहेगा। मुसलमानों में यूसीसी का खौफ और डर साफ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से मुसलमान और मुस्लिम लीडर बौखलाहट में उठपटांग बयान दे रहे हैं, ये और भी सोने में सुहागा का काम कर रहा है। अभी तक शायद 90% से भी ज्यादा लोग यूसीसी को नहीं जानते कि यूसीसी आखिर है किस चिड़िया का नाम, लेकिन बस अपनी बौखलाहट में, अपनी छटपटाहट में ऊटपटांग बयानबाजी करने पर तुले हुए हैं। जबकि सबसे पहले उनको समझना चाहिए कि आखिर ये यूसीसी है क्या चीज, किसको कहते हैं यूसीसी। आइए मैं आपको बताता हूं यूसीसी क्या चीज है। यूसीसी की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक देश एक कानून। अब जब ये बात आती है कि एक देश और एक कानून, तो ये बात तो पहले से भी है हमारे देश के अंदर। हमारे देश में एक ही कानून है और एक ही संविधान है, तो फिर इस यूसीसी की क्या जरूरत है? क्यों हम यूसीसी के पीछे भाग रहे हैं? तो आइए कुछ विस्तार से बात करते हैं। हमारा देश भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न जाति, संप्रदायों, सबका एक ऐसा मजमुआ है जिसमें सबके अलग अलग रीति रिवाज हैं। हर 2 मील के बाद हमारी भाषा, वेशभूषा, हमारे रीति रिवाज, हमारी मान्यताएं बदल जाती हैं। इसी प्रकार देश में अलग अलग मान्यताएं हैं और शादी को लेकर, तलाक को लेकर, विरासत को लेकर, बच्चों को गोद लेने को लेकर, यह हमारी बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं जिसके तहत हमारा देश चलता है और संविधान भी इसकी इजाजत देता है। अब बात यहां कुछ समझ में नहीं आती कि यूसीसी सिर्फ विवाह, शादी, तलाक, विरासत और बच्चों को गोद लेने पर ही बिल्कुल ये निर्भर होगा, या इसके अलावे कुछ और चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा। अब ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि ये ऐसा आखिर है क्या चीज। ये सिर्फ यूसीसी में सिर्फ यही चारों चीजें शामिल की जाएंगी या इसके अलावा भी कुछ और शामिल होगा? मुसलमानों को शादी में निकाह करना होगा या फेरे लेने होंगे, या फिर हिंदुओं को फेरों के बजाय निकाह करना होगा? ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर होगा क्या। अब बात पहले मुसलमानों की करते हैं और शुरू करते हैं शादी से। मुसलमानों की शादी निकाह से होती है। यूसीसी लागू होने के बाद भी शादी निकाह से ही होगी, फेरे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद मुसलमानों के शरिया कानून के एतबार से जो उनको 4 शादियां करने की इजाजत है, वो प्रतिबंधित हो जाएगी, उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। अब मान लीजिए अगर 4 शादियां करने पर प्रतिबंध लग जाता है, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप अपने मुआशरे में नजर डालिए और नजर डालने के बाद ये देखिए कि एक से अधिक शादियां करने वाला, 2 शादियां या 3 शादियां करने वाले लोगों की तादाद आपके समाज में, आपके मुआशरे में कितनी है? मुझे लगता है कि ये 1% भी नहीं होगी। तो फिर आप क्यों उछल रहे हो? आप क्यों वावेला मचा रहे हो? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे ही देश में, इस भारत देश में, पूर्वोत्तर राज्यों में और गोवा में 1 से अधिक शादियां करना वैध है। वहां पर 1 से अधिक शादियां की जा सकती हैं। तो फिर आप ही इसका सेहरा अपने सर मत बांधिएगा और दूसरे लोगों को भी इस पर प्रयास करने दीजिएगा। अब दूसरी बात आती है तलाक की। तो तलाक पर ऑलरेडी पहले कानून बन चुका है और वो कानून बनने के बाद में क्या आपको ठेंगा फर्क पड़ा है? तलाक का कानून बनने के बाद में आप वैसे के वैसे जी रहे हो, उसी तरह से अपने काम कर रहे हो, शरई एतबार से अपने अहकामात मानते हो। अगर आप पर कोई कानून लागू हो जाता है तो लागू होने के बाद में आप उसको मानना, उसका आपको संवैधानिक आपका हक बनता है कि आप उस कानून को माने। और ये इस्लाम की तालीम भी है कि आप जिस देश में रहो उस देश के कानून का पालन करो। हमने तलाक का पालन किया, लेकिन अब तलाक की ही बात कर लेते हैं कि तलाक कानून आने के बाद में
उसका आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तलाक इस्लाम में अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल है और ये सब मुसलमान अच्छी तरह से। हम आते हैं विरासत पर कि विरासत क्या चीज है। विरासत वो होती है जो बाप से बेटों को जाती है, बेटों से उनके बेटों को जाती है, और यही सब विरासत कहलाती है कि विरासत में किसका हिस्सा है, कौन इसका हिस्सेदार है, कौन नहीं है। मैं ये मानता हूं कि दुनिया में सारे मजाहिब में मजहब इस्लाम धर्म सिर्फ एक ऐसा वाहिद धर्म है जो विरासत की हिफाजत करता है, और विरासत की हिफाजत लेकर बेटों से, बेटियों से, बहू से और माओ से सबके विरासत की हिफाजत करता है। और एक वाहिद मजहब एक इस्लाम है। मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो बेटी को उसकी शादी होने के बाद भी अब उसके बाप के विरासत में उसको हिस्सा देता है। तो इससे महफूज और क्या हो सकता है। अगर विरासत पर कोई कानून बनेगा तो इससे अच्छा कानून तो कोई नहीं बन सकता, वरना इससे अच्छा कोई कानून बनाना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों को गोद लेने की, कि बच्चों को गोद लेने के लिए कोई ना कोई अच्छा ठोस कदम ही उठाया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को बेआसरा छोड़ दिया जाएगा। तो यूसीसी के ये 4 पहलू हैं जिसको मैंने आपको बताया। अब एक पहलू और सामने आ रहा है, और वो ये है कि मुसलमानों में शौहर के मरने के बाद में जो वक्त इद्दत होता है 4 महीने 10 दिन का, वो इद्दत का वक्त इसमें प्रतिबंधित हो जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग ज़कात देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, कुछ लोग हज करते हैं हैसियत होने के बाद में, कुछ लोग हैसियत होने के बाद हज भी नहीं करते, कुछ लोग रोजे रखते हैं, और कुछ लोग तंदुरुस्त होने के बाद रोजे भी नहीं रखते। तो ये सब तो हम आज भी कर रहे हैं। तो अगर आने वाले वक्त में यूसीसी में इद्दत प्रतिबंधित हो जाती है, ममनू हो जाती है, तो कोई आपको मना नहीं करेगा कि आप 4 महीने 10 दिन की इद्दत नहीं, आप घर में नहीं रह सकते, आपको बाहर सड़क पर आना होगा या आपको लोगों से बातें करनी होंगी। ये आपका अपना जाती मामला होगा, आप इसको तब भी कर सकते हैं, और जो नहीं करने वाले वो आज भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के शोहर मर जाते हैं कुछ औरतों के, लेकिन वो इद्दत का वक्त जो मुतय्यन होता है उस वक्त वो नहीं मानती और वो अपना आ जाती हैं बाहर। और कुछ औरतें मजबूरन उनको बाहर आना पड़ता है क्योंकि उनके अलावा कोई दूसरा उनके काम काज को देखने वाला नहीं होता। तो ये चीजें तो हम आज भी कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक जानना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग खास तौर पर मुसलमान यूसीसी का विरोध करना बंद कर दीजिएगा आज से ही, और आज से ही आप तय कर लीजिएगा कि आप कोई हो हल्ला, कोई चीख पुकार इसमें नहीं करेंगे और आप शांति से देखते रहेंगे। अगर आपने चिल्लाना बंद कर दिया, आपने शोर शराबा करना बंद कर दिया, तो मैं ये मानता हूं कि ये यूसीसी की ऐसी हवा निकलेगी कि ये इस तरह का एक चीज रह जाएगी सत्ताधारियों के लिए और उन लोगों के लिए जो वोटों के लालच में इस चीज को लेकर आए हैं, कि ये एक ऐसी चीज हो जाएगी कि जैसे कि सांप के मुंह में छछूंदर, कि ना उसको निगला जा सकता है ना ही उगला जा सकता है। ये सिर्फ आपके ऊपर कुठाराघात नहीं होगा, ये सिर्फ आपके रीति रिवाज के ऊपर कुठाराघात नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी धार्मिक मान्यता के ऊपर कुठाराघात नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी संस्कृति के ऊपर कुठाराघात नहीं होगा, आपके शरिया कानून के ऊपर कुठाराघात नहीं होगा, ये और भी बहुत से लोगों के ऊपर कुठाराघात होगा। तो आप उनको भी कुछ करने दीजिएगा, आप ही मत कीजिएगा। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि आप इसमें कुछ बातों को जोड़ दीजिएगा, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक देश एक कानून, और मैं इसका समर्थन करता हूं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, हमारा एक देश एक कानून होना चाहिए। यहां पर किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और उसकी संस्कृति के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, इसमें कोई भी जात पात नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन होना कैसे चाहिए मैं आपको बताता हूं कि ये सब चीजें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आ रही हैं, इसके अलावा भी कुछ चीजें इसमें शामिल होनी चाहिए। जैसे कि आप इसकी डिमांड कीजिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर धर्म, जाति, संप्रदाय जो भी रहते हैं यहां पर, उनकी जनसंख्या के अनुकूल आरक्षण दिया जाए। सपोज कीजिएगा 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं,
और उसमें अलग अलग जातियां हैं। तो सबसे पहले तो हिंदुस्तान के कानून और यूसीसी में खास तौर पे 30% मुसलमानों को जो प्रतिशत हिंदुस्तान के अंदर है उसके एतबार से उसको आरक्षण दिया जाए और फिर उसके बाद उस आरक्षण को उसकी जातियों में उसके अनुकूल बांट दिया जाए। ये बात रखिएगा। और एक ये बात रखिएगा कि किसी भी तरह का राजस्व देश का किसी भी धार्मिक कर्मकांड में, किसी भी धार्मिक क्रियाओं में नहीं लगेगा। वो सिर्फ देश के विकास और देश की सुरक्षा में खर्च होगा, इसके अलावा कहीं खर्च नहीं होगा। ना ही किसी हिंदू धर्म में खर्च होगा, ना ही मुस्लिम धर्म के लिए खर्च होगा, ना ही सिख या ईसाई धर्म के लिए या पारसी या जैन धर्म के लिए ये पैसा देश का खर्च नहीं होगा। वो सिर्फ जो भी अपने कर्मकांड धार्मिक करना चाहते हैं वो कर्मकांड आप अपने पैसे से करेंगे, वो क्रियाकलाप आप अपने पैसे से करेंगे, क्योंकि ये आपकी धार्मिक आस्था है। इस पर आपको अपना पैसा खर्च करना है। और मैं ये कहता हूं कि जितनी भी सब्सिडी दी जाती है धर्म के नाम पर, वो चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई, जैन, पारसी या कोई भी धर्म हो, देश में रहने वालों, वो सारी सब्सिडी बंद कर दी जाए और उनके जितने भी दान होते हैं, सहयोग राशि होती है धर्म के एतबार से, वो सबको बंद कर दिया जाए, क्योंकि धर्म एक आस्था है और ये आपका ये जाति आस्था है। तो आप इसमें जाति ही पैसा खर्च करेंगे, देश का पैसा नहीं खर्च करेंगे। ना ही आप हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराएंगे और ना ही किसी को हज के लिए सब्सिडी देंगे। तो ये चीज ऐड कर दीजिएगा। अगर आपको इसमें डिमांड ही करनी है तो यूसीसी में ये डिमांड कीजिएगा कि देश के किसी भी सरकारी भवन या भूमि का किसी भी धार्मिक रीति रिवाज से अनावरण नहीं होगा, किसी भी धार्मिक रीति रिवाज से उसका शिलान्यास नहीं होगा। अगर शिलान्यास होगा या अनावरण होगा तो राष्ट्रीय गीत के साथ होगा, राष्ट्रगान के साथ होगा, किसी भी धार्मिक रीति रिवाज के साथ नहीं होगा। आप ये कीजिएगा, तभी तो मेरा देश बनेगा। एक देश एक कानून, तभी तो हकीकत में यूसीसी लागू होगा। अगर आपको डिमांड ही करनी है तो आप डिमांड कीजिएगा इस बात की कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी या अर्ध सरकारी दफ्तरों में या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में किसी भी तरह का धार्मिक तस्वीर या धार्मिक चिन्ह या धार्मिक स्थल नहीं होगा। अगर आपको अपनी प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है, नमाज पढ़नी है या फिर प्रेयर करनी है तो ये आप आपके जो धर्म स्थल है और या आपका घर है उसके परिसर में करेंगे, इसके अलावा आप कहीं नहीं करेंगे। और खास तौर पर जितने भी कार्यालय हैं या जितने भी दफ्तर हैं सरकारी, उन सब में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये किसी भी चीज का निर्माण नहीं होगा। अगर आपको अपनी प्रार्थना करनी है तो आप किसी भी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे या चर्च में जाएं और वहां पर जाकर आप प्रार्थना करें, तभी तो मेरा देश एक कानून होगा। मैं यही कहता हूं मुसलमानों आपसे कि अगर आप करना ही चाहते हो तो ऐसी डिमांड कीजिएगा। यूसीसी सबके लिए सही नहीं है। यह सिर्फ मुसलमानों ही नहीं, मुसलमानों के ऊपर या शरिया कानून के ऊपर इसका असर पड़ेगा। यूसीसी हमारे पूरे देश के ऊपर असर डालेगा, हमारी पूरी रीति रिवाज, हमारा जो कल्चर है उस पर असर डालेगा। तो आप चिल्लाना बंद कर दीजिएगा, देखेगा फिर क्या होता है। अगर आपको डिमांड ही करनी है तो आप ये डिमांड कीजिएगा और ये बोलिएगा कि यूसीसी में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का, जैसे कि हिंदू राष्ट्र या किसी अन्य राष्ट्र की अगर डिमांड करता है या मांग करता है तो उस पर देशद्रोह लगाया जाए, तभी तो मेरा देश बनेगा। एक देश एक कानून। अगर आपको मेरी बात सही लगी तो मेरी बात का समर्थन कीजिएगा और अगर आपके पास कोई राय है और कोई राय है तो आप वो राय दीजिएगा। मैं आपका खैर मकदम करता हूं। मैं इकबाल तक की शेरकोटी आपसे इजाजत चाहता हूं। आदाब, नमस्कार, जय हिंद।